वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे नॉन कॉम्पिटिटिव मार्केट में। टॉपिक रहेगा हमारा डिमांड कर्व एंड रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। वैसे तो डिमांड और रेवेन्यू कर्व एक ही है मोनोपोली में, तो इस चीज़ से हम इसको समझते हैं। डिमांड एंड रेवेन्यू कर्व अंडर मोनोपोली। फर्स्ट यहाँ पे डिमांड कर्व जो है मोनोपोली का जो डिमांड कर्व है वो एक तरीके से इसी चीज़ को कॉन्स्टिट्यूट करता है कि इंडस्ट्री डिमांड कर्व, यानी मोनोपोली की इंडस्ट्री की डिमांड कर्व को शो कर रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडस्ट्री डिमांड कर्व यहाँ पे कहते हैं। डिमांड कर्व ऑफ इंडस्ट्री यहाँ पे कहते हैं। फर्म्स डिमांड कर्व ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंडस्ट्री डिमांड कर्व। ये जो फर्म की डिमांड कर्व है वो हमेशा इंडस्ट्री डिमांड कर्व मानी जाती है मोनोपोली के अंदर। डिमांड कर्व मोनोपोलिस्ट इज ऑल्सो एवरेज रेवेन्यू कर्व। इसी को हम रेवेन्यू कर्व मानते हैं, क्योंकि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे डिमांड गिरती है, तो इन्वर्स रिलेशनशिप है और रेवेन्यू को भी इफेक्ट करता है मोनोपोली की, इसलिए यहाँ पे मोनोपोलिस्ट की, इसलिए यहाँ पे रेवेन्यू कर्व और डिमांड कर्व सेम है। एवरेज रेवेन्यू कर्व एंड एमआर मार्जिनल रेवेन्यू कर्व सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ये दोनों चेंज होंगे, सेपरेट है, वो हम आगे पढ़ेंगे। एम आर कर्व लाइज बिलो द ए आर कर्व। एम आर कर्व बिलो द ए आर कर्व रहेगा। और फिफ्थ पॉइंट है स्लोप ऑफ एम आर कर्व हमेशा ट्वाइस रहेगा, यानी कि जितनी तेज़ी से स्पीड से ए आर गिरेगा उतनी तेज़ी से, उससे डबल तेज़ी से एम आर कर्व गिरेगा, यानी कि लीनियर डिमांड कर्व एम आर नेगेटिव भी हो सकता है। इस कर्व में हम बात करेंगे डिमांड कर्व फॉर मोनोपोली फर्म की डिमांड कर्व के बारे में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हमें दे रखा है ये जो ओ एक्स वाला पॉइंट है, इसको हम क्या कहेंगे, क्वांटिटी कहेंगे, और ओ वाई वाला जो पॉइंट है इसको हम कहेंगे प्राइस। डिमांड कर्व कौन सा है यहाँ पे, ये जो डी एम बना है ये हमारा क्या है, डिमांड कर्व है। ये जो डी एम बना हुआ है ये वाला पोर्शन, ये हमारा डिमांड कर्व है। क्या शो कर रहा है, इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी। जितनी प्राइस नीचे गिर रही है उतनी तेज़ी से यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ रही है, तो यानी कि क्या शो कर रहा है, ये इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है इस कर्व के अंदर। So DM is a demand curve for monopoly firm. It show the inverse relationship between price and quantity. किस चीज़ के बारे में रिलेशनशिप, इनवर्स रिलेशनशिप शो कर रहा है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में। ओ क्यू इज क्वांटिटी। ओ क्यू क्या है, क्वांटिटी है। इज सोल्ड व्हेन ओ पी प्राइस। जब ओ पी प्राइस की बात करें तो यहाँ ओ क्यू क्या है, क्वांटिटी है। व्हेन प्राइस इज रिड्यूस फ्रॉम ओ पी, अब यहाँ पे प्राइस क्या हो गई, कम हो गई, कहाँ से कहाँ तक, ओ पी से प्राइस कम होगी ओ पी वन तक, यानी कि जो प्राइस है वो ओ पी से लेकर ओ पी वन पे आ गई है। इसका मतलब क्वांटिटी इंक्रीज़ हो रही है ओ क्यू से लेकर ओ क्यू वन तक। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में इनवर्स रिलेशनशिप शो होगा कि जब भी प्राइस कम होगी तो क्वांटिटी बढ़ेगी, और मोनोपोली फर्म यही हमेशा रखती है कि जब भी मोनोपोली फर्म की प्राइस कम होती है क्वांटिटी हमेशा सोल्ड इंक्रीज़ होती है। ऐसे ही अब बता रखा है एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व। ये किस तरीके से होता है, दोनों डाउनवर्ड जाएगा लेफ़्ट टू राइट। अगर हम इस कर्व में देखें तो ये दोनों तरीके से डाउनवर्ड जाएगा। ये कर्व हम देख रहे हैं, इसमें क्या है, इसमें ये तो पॉइंट पता रखा है, दोनों डाउनवर्ड जा रहा है। एवरेज रेवेन्यू कर्व और मार्जिनल कर्व दोनों यहाँ पे डाउनवर्ड जा रहा है। ये डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, इसका रीज़न क्या है। अंडर मोनोपोली द फर्म एवरेज रेवेन्यू कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट डाउनवर्ड जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, ये क्यों जा रहा है डाउनवर्ड, क्योंकि मोनोपोलिस्ट चाहता है ज़्यादा सेल करना, इसलिए वो क्या करता है, प्राइस को कम करता है। जब प्राइस कम करता है तो सेल ज़्यादा होता है, लेकिन जब प्राइस बढ़ा के रखता है तो क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू कम होता है। तो प्राइस ज़्यादा रखने के कारण उसका एवरेज रेवेन्यू जो कर्व है ना वो डाउनवर्ड जा रहा है। अगर हम इस शेड्यूल में देखें तो यही चीज़ समझ में आ रही है हमें। आउटपुट वन पे एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, टी आर अपॉन क्वान्टिटी। ये फॉर्मूला एवरेज रेवेन्यू का, टी आर अपॉन क्वान्टिटी। और टी आर कैसे निकालते हैं, ए आर इंटू क्यू, यानी कि एवरेज रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी। मार्जिनल कैसे निकालेंगे, टी आर एन माइनस वन, यानी कि चेंजेस इन टोटल रेवेन्यू।
अब हमें यहाँ यूनिट्स दे रखी है 1 2 3 4, एवरेज रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू 10 दे रखा है, यानी कि एवरेज कैसे निकलेगा 10/1, तो यहाँ जाएगा 10। टोटल रेवेन्यू 18 दे रखा है, यानी कि एवरेज रेवेन्यू किसने 18/2 9, 24/3 8, 28/4 7, यानी कि एवरेज रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है, ये आ रहा है। मार्जिनल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे, मार्जिनल रेवेन्यू ऐसे निकालेंगे, जो भी चेंज आ रहा है किस में, टी आर में, पहले 0 से 10 था, फिर 10 से 8, 18 तो 8, फिर 24, फिर 28, यानी कि 6 और 4 का चेंज। अब हमने क्या पढ़ा इसके अंदर, हमने ये पढ़ा कि एवरेज रेवेन्यू डाउनवर्ड क्यों जा रहा है, जैसे जैसे ये प्राइस बढ़ा रहा है, जैसे जैसे ये प्राइस, फॉर एग्जांपल सपोज करो ये एवरेज रेवेन्यू टी आर जो है वो चेंज हो रहा है, तेज़ी से बढ़ रहा है। तो टी आर क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे प्राइस इन्होंने कम करी है, प्राइस 10 थी, 9 थी, 8 थी, 7 थी, तो एवरेज रेवेन्यू कब क्या हो रहा है, नीचे जा रहा है, प्राइस नीचे जा रही है, एवरेज रेवेन्यू कब क्या है इसका, नीचे जा रहा है। तो एवरेज रेवेन्यू कब जब नीचे जाएगा तो उस केस में क्या होगा, प्राइस नीचे जाएगी और प्राइस में ए आर नीचे जाएगा, और जब ए आर नीचे जाएगा तो एम आर भी चेंज, यानी कि रेवेन्यू में भी चेंज कम होगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू में चेंज ज़्यादा नहीं हो रहा है, इसलिए ए आर एम आर कर्व दोनों एक साथ गिर रहे हैं। लेकिन कुछ हमें गैप देखा है यहाँ पे, इसमें गैप दिख रहा है इस कर्व के अंदर, ये जो गैप है ये क्या है, ये ए आर और एम आर का गिरने का रेशियो बता रहा है कि एम आर कितनी तेज़ी से गिर रहा है और ए आर कितनी तेज़ी से गिर रहा है। अगर देखा जाए तो एम आर तेज़ी से गिर रहा है ए आर के बजाय।